इस वीडियो में हम एक उदाहरण लेंगे और व्यक्तिगत पूर्ति से बाजार की पूर्ति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमने कुछ मांग पढ़ते समय भी किया था। इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड ऑब्टेन किया था, प्राप्त किया था। उसमें हम इंडिविजुअल डिमांड्स का जोड़ करके सबको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल समेशन, क्षैतिज जोड़ से हम लोगों ने बाजार की मांग प्राप्त की थी। वैसा ही कुछ हम करेंगे, बट एक छोटा ट्विस्ट भी होगा। हम एक थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम अगेन एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि इस बाजार में दो ही पूर्तिकर्ता हैं, दो ही उत्पादक हैं, दो ही सप्लायर हैं। नाम उनके मोहन और सोहन ही रखते हैं, मोहन एंड सोहन। अब हम इस बार क्या करेंगे कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि क्वांटिटी सप्लाइड एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस लिख रहे थे, है ना। कभी कभी इसको हम लोग P एज अ फंक्शन ऑफ Q भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमारा सप्लाई ऐसे है, तो P हम लोग ड्रॉ किए हैं, ऐसा लग रहा है कि P एक Q का फंक्शन है, तो P एज अ फंक्शन ऑफ Q हम ड्रॉ भी कर रहे हैं। तो जब हम ड्रॉ करते समय बेसिकली हम लिखना चाहते हैं Q इज इक्वल टू Q एज अ फंक्शन ऑफ P, लेकिन ड्रॉ हम करते हैं P एज अ फंक्शन ऑफ P। पहले भी हमने बात की है, टू ऑनर उनके अल्फ्रेड मार्शल के रेस्पेक्ट में करते हैं। और ये भी बात है कि सेम कर्व जो है हमें Q एज अ फंक्शन ऑफ P बताता है, और हमें ये भी बताता है कि जब Q नॉट क्वांटिटी की सप्लाई हो रही है तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो हम लोग को ये मार्जिनल कॉस्ट एज अ फंक्शन ऑफ Q भी मिल रहा होता है, और मार्जिनल कॉस्ट P के बराबर हो जाता है क्योंकि बाजार में ये लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। तो दोनों इंटरप्रिटेशन है। तो कभी कभी हम इकोनॉमिस्ट लिख तो देते हैं P एज अ फंक्शन ऑफ Q और कहते हैं कि ये सप्लाई फंक्शन है। इनफैक्ट ये सप्लाई फंक्शन नहीं, ये इन्वर्स सप्लाई फंक्शन है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये अलाउ है, इस तरह से कभी कभी लिखा जाता है। तो हम दो इन्वर्स सप्लाई फंक्शन लिखेंगे और उससे बाजार की पूर्ति प्राप्त करेंगे। तो पहला है P इज इक्वल टू Q/5 प्लस 1। और इस बार हम जानबूझकर तालिका, एक टेबल नहीं बना रहे हैं। हम देखेंगे क्योंकि हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं एक लाइन कैसा दिखता है। ये इक्वेशन है लाइन का। P जो है y एक्सिस पे है, Q जो है x एक्सिस पे है। तो ये रहा Q, ये रहा P। और यहाँ से याद करें कि हमने ये पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक इक्वेशन है एक लाइन का, एक रेखा का। तो यहाँ से क्लियर है y जो है सो P है, x जो है सो Q है, m जो है सो 1/5 है, 1/5 है, और c है सो 1 है। सो इसका क्या मतलब है कि हमें एक रेखा मिलती है जिसका स्लोप 1/5 है और इंटरसेप्ट 1 है। तो हमें कुछ ऐसा ये लाइन दिखेगा, है ना, ऐसा ये लाइन दिखेगा। मैं ये ग्रीन पार्ट यहाँ वर्टिकल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगर P यहाँ 1 से कम हो जाता है, P अगर 1 से कम हो जाता है तो क्या होता है, हम क्वांटिटी 0 से ज़्यादा नहीं, अगर P अगर यहाँ देखेंगे 1 से कम है तो अगर ऑब्टेन करेंगे तो Q निगेटिव नंबर में आएगा, और ये हम निगेटिव सप्लाई नहीं कर सकते हैं निगेटिव क्वांटिटी की। सो इसे हम 0 पे कर लेते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं PQ/5 प्लस 1। इस 1 को इधर ले जाएं, ये हो जाएगा P-1 इज इक्वल टू Q/5, और Q इज इक्वल टू दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5P-5। और यहाँ से हम कह सकते हैं
कि Q जो है सो मैक्सिमम ऑफ 5P माइनस 5 कॉमा 0 है। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं मांग के बारे में डिस्कस करते हुए। ये हम कह सकते हैं कि मोहन का है सप्लाई, मोहन का सप्लाई। सो पहला सप्लाई हो गया मोहन का P Q बाई 5 इक्वल टू 1, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं P Q माइनस 2। इसमें हमारा क्या है, हमारा इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है, स्लोप ढलाव जो है सो 1 आ रहा है। ये कैसा दिखेगा, ये हमें कुछ, क्योंकि निगेटिव स्लोप है, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन हम क्या कहेंगे, हमारा सप्लाई ये इधर प्राइस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा सप्लाई ऐसा है, हमारा सप्लाई ऐसा है, P इज एंड Q। दो, एक पूर्ति ये है और दूसरी पूर्ति ये है। अब हमें बाजार की पूर्ति है निकालनी है, तो दोनों को जोड़ना होगा। तो अगर हम यहीं पे इसी ग्राफ पे दूसरा प्लॉट कर दें तो ये हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। तो अगर हम ऐड करें हॉरिजॉन्टली, इस चीज को हम इस ग्राफ में ऐड करें, दूसरे ग्रीन वाले ग्राफ में ऐड करें, तो जब अगर P 1 से कम होता है तो हमें सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ सोहन से मिल रहा है, ये सोहन का है, सिर्फ सोहन से मिल रहा है। तो ये ग्राफ हमें यहाँ तक कह सकते हैं, एक ये ले लें कलर, ये ग्राफ ही मार्केट सप्लाई यहाँ तक मिल रहा है। और दूसरे में इस पार्ट को हम यहाँ जोड़ दें तो एक इधर जा ही रहा है, ये हमें ऐसा मिल जाएगा। तो हमें सप्लाई कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा दिया रहे इस फॉर्म में तो हम नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे जहां क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस लिखा हुआ रहे। तो ये तो पहले ही हम लोगों ने कर लिया, और यहां से हम कर लेंगे Q इज इक्वल टू P प्लस 2। यहाँ पे P हमेशा 0 से ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। तो वी डोंट नीड टू राइट मैक्स P प्लस 2 कॉमा 0, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही होगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो है यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, Q देख लें, Q इज इक्वल टू 0 इफ P इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसके बाद हमें मिल रहा है 5P माइनस 5 इफ P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे हमेशा P प्लस 2 मिल रहा है। तो मार्केट का जो सप्लाई है Q, इसको अगर मान लें मोहन और इसको मान लें सोहन, सो QM प्लस QS। तो ये हमें हो गया P प्लस 2, क्योंकि यहीं से सिर्फ आ रहा है ये वाला, ये 0 है P 1 से छोटा होने पे, तो ये मिल गया आपको। और अगर P 1 से ज़्यादा है तो हमें P प्लस 2 प्लस 5P माइनस 5 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस 2 इफ P इज लेस देन और इक्वल टू 1। अंडरस्टूड है कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे हमें हो जाएगा 6P माइनस 3 इफ P इज ग्रेटर देन 1। तो बड़ा ही सावधानी वाली बात है, और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, अगर हम इस फॉर्म में अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2P 6Q बाई 5 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें दो कर्व है, एक कर्व ऐसा है और एक कर्व ऐसा है। ये पहला वाला मोहन का हो गया, दूसरा वाला सोहन का हो गया। हम वर्टिकली ऐड कर दे रहे हैं, इसके ऊपर इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहन और सोहन के लिए प्राइस नहीं बदल रहा है, क्वांटिटी बदल रहा है। सो पूरे बाजार के लिए हर प्राइस पे क्या क्वांटिटी बेची जा रही है ये हमें ऑब्टेन करना है। तो इसीलिए हॉरिजेंटल समेशन की ज़रूरत है, क्षैतिज जोड़ की ज़रूरत है, न कि ऊर्ध्वाधर जोड़ की ज़रूरत है। तो इससे हमेशा बचें,
ये बड़ा ही कॉमन सा मिस्टेक है। हमेशा जब आप जोड़ रहे हों तो दो चीज़ों का ध्यान रखें, वेदर आप सप्लाई के लिए जोड़ रहे हों या मार्केट के लिए जोड़ रहे हों। सबसे पहले क्यू आप देख लें कि आपका डिमांड फंक्शन है। पहली बार तो डिमांड को डिमांड से ही जोड़ा जाएगा और सप्लाई को सप्लाई से ही जोड़ा जाएगा। अगर डिमांड जोड़ा जा रहा है तो सबसे पहले देख लें क्यू एज अ फंक्शन ऑफ पी के फॉर्म में है कि नहीं, ये चलेगा। पी एज अ फंक्शन ऑफ क्यू के फॉर्म में है तो आप गलती कर बैठेंगे, इसलिए इसका यूज नहीं करें। एक दूसरा, देख रेंज पे ध्यान देने की जरूरत है। किस रेंज में डिफरेंट सेलर, अगर सप्लाई है तो सेलर और अगर डिमांड है तो बायर कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर किसी रेंज में 0 है किसी बायर के लिए या किसी सेलर के लिए, तो वहाँ पे हम जोड़ने में विशेष ध्यान देंगे। तो दूसरा चीज, इसे रेंज पे ध्यान देना है। ठीक है, ये रही बात मार्केट सप्लाई की। बट इसमें बहुत सारी ये भी बातें की गई हैं जो मार्केट डिमांड में भी एप्लीकेबल होंगी।